हूँ तो हाँ, मैं फरका परस्त हूँ। मैं अगर मेरे भाई अखलाक और पहलू खान और न जाने कितने ऐसे नौजवान जिनको छोटी छोटी बातों के ऊपर दुनिया से रुखसत कर दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, अगर मैं उनके लिए आवाज उठाता हूं तो हाँ, मैं फिरका परस्त हूं। अगर मैं दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं तो हाँ, मैं फिरका परस्त हूं। अगर मैं औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए मध्य प्रदेश के चुनाव से और एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए कल इम्तियाज़ जलील साहब ने वहां पर एक पब्लिक मीटिंग की। उन्होंने वहां की आवाम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को जिताने की बात कही है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि नफीस मंशा साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवार बुरहानपुर से हैं, उनके हक में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने वहां पर एक ग्रैंड पब्लिक मीटिंग की, जिसमें हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। तो क्या कहा हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने इस पब्लिक मीटिंग के ज़रिए से, तो चलिए सुनते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बातों के ऊपर दुनिया से रुखसत कर दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, अगर मैं उनके लिए आवाज उठाता हूँ तो हाँ, मैं फिरका परस्त हूँ। अगर मैं दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता हूँ तो हाँ, मैं फिरका परस्त हूँ। अगर मैं किसानों की आत्महत्या इनके लिए आवाज उठाता हूँ तो मैं फिरका परस्त हूँ। लेकिन मेरे भाइयों, बार बार तुमसे यही कहा जाएगा, वोट इनको देंगे तो भाजपा आ जाएगी, मजलिस आई है तो भाजपा जीतेगी। अरे मजलिस 230 में से महज 4 सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रही। अगर तुम 10 सीटों के ऊपर अगर मुसलमानों को नुमाइंदगी देते तो हम वादा करते थे कि हम नहीं आते, क्योंकि हमारी आवाज वहां तक पहुंचाने वाला कोई ना कोई तो रहता। लेकिन दोस्तों, अगर जब ये कहे आपसे कि मजलिस आई है तो इसका फायदा होगा, भाजपा जीतेगी, तो उनको तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई इम्तियाज जलील का उदाहरण देना। पिछले 20 साल से वहां पर शिवसेना का सांसद चुनकर आता है, 20 साल से लगातार। मुसलमान किसको टिकट देता, किसको वोट देता वहां पर? तो कांग्रेस को देता था। कभी शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को देता था, शिवसेना और भाजपा को कभी नहीं दिया और ना इंशाल्लाह कभी आगे देगा। लेकिन 20 सालों तक जब तुम्हारा वोट जाया जा रहा था, जीत कर शिवसेना आ रही थी, तब मजलिस मैदान में उतरी और मजलिस ने तय किया कि अब हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो वही मुसलमानों के लीडर कहने लगे कि नहीं, ये इम्तियाज जलील खड़ा है, अब शिवसेना तो बड़ी आसानी से जीतेगी, भाजपा बड़ी आसानी से जीतेगी। नतीजा ये हुआ कि हमने अपनी आवाम से सिर्फ इतना कहा कि अगर 20 सालों तक तुम्हारा वोट जाया जा रहा है तो एक मर्तबा एक मुट्ठी बन जाओ, एक ताकत बन जाओ। अगर इम्तियाज जलील 3 लाख वोट लेकर अगर हार भी जाता है तो उस हार में भी हमारी जीत है, क्योंकि हमने 3 लाख मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम किया। हमने अपने नौजवानों से कहा, ऐसा ही जोश था उनके अंदर, जो जोश मैं औरंगाबाद में देखता था, आज वो जोश मैं बुरहानपुर के अंदर देख रहा हूं। मैंने अपनी आवाम से कहा कि एक धक्का लगाओ तो सही, अल्हम्दुलिल्लाह